बहुत बार घरों की दीवारों में, घरों की छतों में, पानी की टंकी के नीचे अनावश्यक ही पीपल के पौधे जो हैं वो निकल आते हैं। अब बहुत सारे लोग इस बात से घबराने लगते हैं कि ये जो पौधे निकला है पीपल का, क्या इसको हम तोड़ करके निकाल सकते हैं बाहर? क्योंकि बहुत से लोगों को ये बताया गया है कि पीपल को तोड़ना नहीं चाहिए। इस वजह से, इस डर के कारण वो पीपल के उस पौधे को हाथ नहीं लगाते और धीरे धीरे करके वो पीपल का जो पौधा है वो बड़ा होता चला जाता है, दीवारों में समा जाता है, इसकी जड़ें फैल जाती हैं। अगर इसको समय पे नहीं निकाला गया तो ये घर को नुकसान पहुंचा सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि पीपल का जो पौधा उगा हुआ है दीवार पे, छत पे, कहीं भी, उसको अगर आप हटाना चाह रहे हैं और आपको डर है कि कहीं कोई दोष ना लग जाए, तो आप किस विधि से, किस विधान से, किस प्रक्रिया से उसको हटाएं, पहले तो ये इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा ये कि ये बार बार पौधा आ क्यों रहा है। अगर हम इसको नेचुरल रूप में समझें तो ये चिड़ियाएं जो है बीज खा लेती हैं पीपल के, और उसके बाद फल खा करके पीपल के, उसके बाद वो जहां भी बीट करती हैं वहां उन बीजों से वो पौधा निकल आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बार बार आप पीपल को हटा रहे हैं, फिर घर के किसी और हिस्से में, कभी घर के किसी और हिस्से में, जगह जगह और बार बार यदि पीपल का पौधा उग रहा है, तो ये संकेत दे रहा है कि आपकी जन्म कुंडली में या घर में, परिवार में किसी की जन्म कुंडली के अंदर पितृ दोष बना हुआ है। ये संकेत है। अगर बार बार आ रहा है, कभी एक बार कोई पौधा निकल आया, दो बार कोई पौधा निकल आया तो अलग बात है, लेकिन अगर आप बार बार इसी चीज को फेस कर रहे हो तो ये पितृ दोष की निशानी है। अब ऐसे में अगर आप पौधा निकाल देते हो, जो है खींच कर, तोड़ कर, काट कर, तो ये पितृदोष बनाएगा आगे आने वाली संतानों की कुंडली में। तो इसका एक निचोड़ क्या है, निदान क्या है? सबसे पहले तो डर खत्म करिए। पीपल का जो पौधा होता है, जब तक उसका तना इतना मोटा ना हो जाए, जैसे कि ये हाथ है मेरा, ऐसे इस हाथ के अंदर इतना मोटा तना ना हो जाए, तब तक उसको निकाला जा सकता है। इसका एक सीधा सा एक उदाहरण है कि पौधा का तना इतना मोटा हो गया, इसका मतलब उसकी जड़ें फैल गई जमीन के अंदर। अब आप उसको निकाल रहे हो तो ये एक पूर्ण वृक्ष की तैयारी में है वो, और आप उसका ना उसको मार रहे हो, उस पेड़ को मार रहे हो, खत्म कर रहे हो। इससे बृहस्पति खराब हो जाएगा और पितृदोष 100% लगेगा अगर उसका तना बहुत मोटा हो गया है तो। और यदि अगर उसके तना बहुत मोटा नहीं हुआ है, छोटे छोटे उसके तने हैं, और या तना थोड़ा मोटा भी हो गया है लेकिन ऐसी जगह पर है घर में कि यहाँ निकालना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा जल लेना है, और जल लेकर के, थोड़ा गंगा जल पहले ले लीजिए लोटे में, फिर उसके बाद जल मिला लीजिए उसके अंदर, और उसके बाद में अपने पितरों से प्रार्थना करिए कि हे पितृदेव, आप कृपा बनाए रखिए हमारे ऊपर, किसी भी प्रकार का कोई दोष है, कुछ भी है तो उसे दूर करिएगा। भगवान विष्णु, भगवान श्री नारायण और बृहस्पति महाराज से प्रार्थना करने के बाद उस पीपल के पौधे पर वो जल चढ़ा दीजिए। अगर ऊंचाई पर है तो छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद उनसे प्रार्थना करिए कि मजबूरी बस अपने मकान को बचाने के लिए हमें ये यहाँ से आप हटाने पड़ रहे हो, हम आपको अन्यत्र जगह पर रोप देंगे, लगा देंगे। ऐसी उनसे प्रार्थना करें, और उसके बाद धीरे से, आराम से खुरचते हुए, थोड़ा दीवार में जगह बनाते हुए, जितनी जड़ गहरी निकाल सकते हो उतनी गहरी जड़ निकाल करके उसे किसी नदी के किनारे, किसी बहते पानी के किनारे, किसी पार्क में, किसी निर्जन जगह पर, जहां पर वो पौधा आराम से हो सके, ऐसी जगह पर आप ले जा करके उसको लगा दीजिए। अब निकालना किस दिन है? 3 दिन का परहेज कर लीजिए। बृहस्पति के दिन मत निकालिए, शुक्र के दिन मत निकालिए और शनिवार के दिन मत निकालिए। ये 3 दिन का परहेज कर लीजिए। बाकी किसी भी दिन आप निकाल सकते हो। सोमवार के दिन निकालते हो तो अति उत्तम, क्योंकि सोमवार सौम्यवार होता है, यहाँ दोष नहीं लगता, तो सोमवार के दिन ये किया जा सकता है। साथ ही साथ जिस जगह से पौधा निकाला है आपने, उस जगह पर अब आपको थोड़ा सा दूध वहां पर अवश्य चढ़ा देना है। पितरों का ध्यान करके, बृहस्पति महाराज का ध्यान करके, और पितृभ्यो देवभ्यो नमः करके थोड़ा सा जल चढ़ा, जल पहले आपने चढ़ाया, थोड़ा सा वहां दूध चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आप प्रार्थना करके उस पौधे को निकाल करके रोप दीजिए दूसरी जगह पर। तो इससे किसी भी प्रकार की कोई हानि, कोई पितृदोष नहीं बनेगा। यदि किसी भी कारण से बार बार पौधा आ रहा है, घर के अंदर बार बार पौधे उग रहे हैं, तो आपको पितृदोष शांति के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। आप मेरे को कमेंट में लिखेंगे कि पितृदोष कैसे बनता है और पितृदोष की शांति का उपाय क्या है, तो मैं आपको न्यू वीडियो बना करके
जो है दे दूंगा, उसमें आप समझ सकते हो कि पितृदोष कुंडली में कैसे बनता है, उसका उपाय कौन सा है जिसको करके उससे बचा जा सकता है। तो आप इस प्रकार से पीपल के पौधे को हटाइए, ये वीडियो आगे बढ़ाइए, दूसरे लोगों को भेजिए, ताकि अगर वो इस समस्या से जूझ रहे हैं तो उनको भी लाभ हो। तो मित्रों, अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में हर हर महादेव, जय माता की जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा क्या आपके घर में भी पीपल का पेड़ उगाया है। जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव, जय माता।